आज का कार्यक्रम चालू। भावों का वेगन हो, चंचल तूफान हो। भावों का वेगन हो, चंचल तूफान हो। तब हृदय में जगमग जगमग आत्म प्रकाश जगे। भावों का वेगन हो, चंचल तूफान हो। सागर में नैया रहती सुरक्षित, जब तक तूफान न हो। सागर में नैया रहती सुरक्षित, जब तक तूफान न हो। चले जो आंधी नैया हो डगमग, कोई सहारा न हो। भावों का वेगन हो, चंचल तूफान हो। दर्पण में मूरत दिखे न तब तक, दर्पण दर्शन हो। आत्मा का दर्शन देखे न तब तक, हृदय की शुद्धि न हो। भावों का वेगन हो, चंचल तूफान हो। तब हृदय में जगमग जगमग आत्म प्रकाश जगे हो। भावों का वेगन हो, चंचल तूफान हो। अमृत का सागर भरा है घट में, बाहर में खोजन हो। तृप्ति का साधन निहित है निज में, विषयों की चाहन हो। भावों का वेगन हो, चंचल तूफान हो। समझी साधना समता से होती, मन में विषाद न हो। आत्म साधना आत्मा से होती, संशय का लेश न हो। चिंता का वेगन हो, चंचल तूफान हो। तब हृदय में जगमग जगमग आत्म प्रकाश जगे हो। भावों का वेगन हो, चंचल तूफान हो। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम। पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु
नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्य विराजित मुनि थे धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, 12 भावना के बाद 4 और भावनाओं का उल्लेख आगम शास्त्रों में मिलता है। मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ भावना। और संस्कृत में कहा है कि सत्वेषु मैत्री गुणसु प्रमोदम क्लेशेषु जीवेषु कृपा परत्वं माध्यस्थ भावं विपरीत बुद्धो सदा समात्मा विददातु देव माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्यो सदा ममात्मा विददातु देव। अर्थात सब जीवों से मैत्री करेंगे, गुणी जनों के प्रति प्रसन्न प्रकट भावना रहे, प्रमोद भावना रखे, नीच लोगों के प्रति दया भाव रखे और विपरीत वृत्ति वालों से माध्यस्थ भाव रखो। क्या सुंदर बात। छोटी छोटी बातें जीवन को बदल सकती है। यदि व्यक्ति जीवन को बदलना चाहे तो छोटा सूत्र भी काम करता है, और जीवन को बदलना ना चाहे, कितने जन्म जन्म से हम लोग ध्यान साधना आदि कर रहे हैं, लेकिन यदि जीवन को बदलने का लक्ष्य नहीं है तो हमारा वह केवल बातचीत व्यवहार हो जाता है। भीतर में उतरना चाहिए। तो कहा गया है कि प्रबोध भावना रखना चाहिए। किसके प्रति? जो लोग गुणों से संपन्न है। व्यक्ति, हर इंसान, ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जिसमें 100% बुराई हो। एक डाकू में भी एक अच्छाई मिलती है, एक बुराई में भी, बुरे आदमी में भी एक अच्छाई मिलेगी, तो एक अच्छे आदमी में भी एक बुराई मिल सकती है। बुराई देखन को मैं चला, मुझसे बुरा न हो। जो देखा घर अपना तो मुझसे बुरा। तो जैसे आदमी की दृष्टि होती है वैसी उसकी सृष्टि होती है। इन आंखों से हम जो देखते हैं, देखने मात्र से पाप कभी नहीं लगता। देखने के साथ में राग या द्वेष को जोड़ देते हैं तो पाप लगता है। पाप जो लगता है उसके 3 साधन हैं: करना, कराना और अनुमोदन। 3 करण और 3 योग की बात आती है। मन, वचन, काया, ये हो गया 3 योग और 3 करण। अब लोग सामयिक करते हो। कोई आपसे पूछ ले, आपने सामयिक की तो कितने भांगे आपने रूप ली? 49 भांगे होते हैं। त्याग, जैसे जैसे ज्यादा त्याग होता है ज्यादा भांगे रुक जाते हैं। मानो किसी ने 2 करण 2 योग से सामयिक की तो कितनी कोटि सामयिक हुई बता सकते आप? तो कितने कोटि हुई उसको बोलते 6 कोटि। 2 से 2 का क्रिया तो 6 कोटि सामायिक होती। अब 2 कोटि 2 2 यानी 22। तो अंक 11, अंक 12, अंक 13। अंक 11 का भांगा 9, अंक 12 का भांगा 9, अंक 13 का भांगा 3।
फिर अंक 21 का भांगा, फिर 9, अंक 22 का भांगा 9, इन सबको जोड़ेंगे तो कितने भांगे मिल जाते? काफी भांगे मिल जाते, 49 टोटल हुए। लेकिन 2 करण 2 योग से सामायिक की गई। कई ऐसे संप्रदाय के लोग भी हैं आज भी गुजरात में, कच्छ में, और उनके नाम से संप्रदाय हो गए। हालांकि मात्र साधु जो हुए, साधु प्राय ये सब 22 पंथ संप्रदाय का संप्रदाय है। छोटी पग, नानी पग, मोटी पग, 6 कोटि, 8 कोटि। तो उनके साधु से पूछते हैं आप कौन से संप्रदाय के हो? तो वो बोलते हम 6 कोटि संप्रदाय के। हमारे गुरुदेव भी 6 कोटि के। तो गुरुदेव तो 9 कोटि के पालन करते हैं, फिर कैसे हुआ? बोले उनके मानने वाले अनुयायी के आधार पर उनके संप्रदाय का नाम भी ऐसा होगा। तो 2 कोटि 2 योग से अगर त्याग करते हैं तो वह 8 कोटि, 2 करण 2 योग से त्याग किया तो 8 कोटि सामायिक है। और 2 करण 3 योग से त्याग किया, दुविहरणम त्रिविहरणम, दुविहरणम मन से वचन से न करना न कराना, अनुमोदन खुला रहेगा। तो कितने हुए? ये 9 कोटि, 9 कोटि क्या, और 8 कोटि, वो 6 कोटि, ये 8 कोटि, और 3 करण 3 योग से त्याग किया जाए तो 9 कोटि। साधु जो होता है उनके 9 कोटि त्याग होता है, अनुमोदन खुला नहीं देता। गृहस्थ है, अब गृहस्थ का 3 करण योग से त्याग करना कठिन है। त्याग कर भी ले, लेकिन पालन करना कठिन हो सकता है। जैसे मानो किसी ने 3 करण 3 योग से त्याग किया और उसके परिवार में कोई खुशी का समाचार आया कि आपके पोते का जन्म हुआ है या आपको लॉटरी लग गई है, तो मन में खुशी तो होगी। तो ये खुशी होना भी अनुमोदन है। मैं एक बात मुझे बड़े स्तर पर बताना था, लोगों ने ध्यान दिया नहीं। जैसे आप लोग सामायिक लेके बैठे हैं और किसी ने दान की घोषणा की कि इतना दान दिया गया समाज को, और सामायिक के अंदर भी लोग ओवरम कर रहे हैं, ये दोष लगता है। जानकार लोग तो नहीं कर रहे थे, मैं देख भी रहा था, लेकिन जाके लोग प्रभाववादी कि सामाजिक काम में कभी ओवरम नहीं करना, धार्मिक काम में करना। किसी तपस्या की हो, उसकी अनुमोदना हो रही है तो वहां करें, क्योंकि आपने सामाजिक में ओवरम बोल दिया तो आपको भी मानो बहुमत बहुत अच्छा बना, ऐसा किसी ने कहा और आपने भी उसका ओवरम कर दिया तो आपको भी दोष लग गए। इसलिए सामायिक, एक शुद्ध सामायिक अगर कर ली जाए वो बहुत विधि पूर्वक 10 मन के, 10 वचन के, 12 काया के, 32 दोष डालकर अगर शुद्ध सामायिक की जाए, उस सामायिक का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। कोशिश करना चाहिए, हम भी कहीं शुद्ध साधु बना पाने की कोशिश करते हैं, कहीं न कहीं दोष तो संभावना नहीं। अब देखिए एक सामायिक करने वाला कहीं न कितने सारे दोष लगने की संभावना रहती है, तो साधु जीवन में कितने दोष लग सकते होंगे। तो हम लोग तो रोजाना प्रतिक्रमण करके जान अनजान में लगे दोषों का निरावरण कर लेते हैं। तो आप लोगों को भी ये करना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि अनुमोदन वो खुला रहेगा, तो इस तरह से ये जानकारी रखना चाहिए। तो कर्मोद भाव, तो जो जिसके प्रति आप भावना कर रहे हो उसका वो सावधि काम है या निर्वृत्ति काम है, ये जरूर देखना चाहिए। यदि आपने सावधि काम की अनुमोदना की तो आपको भी दोष लग गया। हाँ, सामाजिक में भी हो तो आप खुले हो। कई लोग बोलते हैं भाई कि हमसे अमुक हिंसा हो गई तो इसका प्रायश्चित तो कहा गया भ्रष्ट लोगों के लिए। आपको हर चीज का प्रायश्चित नहीं आता। जिस चीज का आपको त्याग नहीं है उस चीज का प्रायश्चित नहीं आता, ये नियम है। जिस चीज का आपको त्याग है, आपने कोई सामायिक में दोष लग गया, आपने कोई उपास में दोष लग गया, आपने कोई संवर में दोष लग गया, तो प्रायश्चित आएगा। आप बोले मैं दिन भर खुला मुंह बोलती हूं, इसका मुझे प्रायश्चित दे दो, तो इसका प्रायश्चित नहीं आता।
क्या खुले में बोलने का त्याग है? नहीं है। त्याग नहीं है तो प्रायश्चित नहीं आए। तो ये जानकारी आपको रखना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि जो दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। आदमी के अंदर अच्छे संस्कार भी होते हैं और बुरे संस्कार भी होते हैं। अच्छाई के संस्कार भी होते हैं तो बुराई के संस्कार भी होते हैं। हिंसा के संस्कार भी होते हैं तो अहिंसा के संस्कार भी होते हैं। अपेक्षा है हम अच्छाई के संस्कार को जगाएं। जितने अच्छाई के संस्कार जगेंगे, बढ़ेंगे, बुराई के संस्कार अपने आप कम हो जाए तो हमारे अंदर अच्छाई बढ़े। तो प्रमोद भावना, जो कोई किसमें गुण दिखाई दिए तो उस गुणों की उनकी प्रशंसा करना। प्रशंसा कौन नहीं करता है? जिसके मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, कलह है, वो किसी की बढ़ती बात को देख नहीं सकता। एक वृत्ति होती है, मतलब ईर्ष्या की वृत्ति। भारत की भाषा में टांग खींचने की वृत्ति। देखिए आप, हिंदुस्तान के लोग किसी भी तरह का प्रेम होता है, क्रिकेट आदि का, किसी में जीते या न जीते, लेकिन एक खेल का नाम है कबड्डी का खेल, उसमें जीत जाए, उसमें क्या करना पड़ता है? किसी की एक बार की बात, अमेरिका में 3 देशों की प्रतियोगिता हो रही थी और अमेरिका का नंबर आया। उसने सबसे पहले एक कांच का केस बनाया, टेबल बनाई और उसके अंदर मेंढक रखे और मेंढक को उछलते हैं, बाहर गिरते नहीं। उन लोगों ने ताली बजाई, ठीक है। अब नंबर आया जापान का। जापान ने तो रेडियम डाल दिए उसके अंदर, मेंढक में रेडियम डाल दिए, वो चमकते, तो वो उनको भी अच्छा लगा। जब हिंदुस्तान का नंबर आया, बोले आप भी कोई चीज दिखाओ, तो हिंदुस्तान के लोग खुली टोपली के अंदर वो केकड़े को रखा और दिखाते, और केकड़े बाहर जाते हैं, फिर आते हैं। तो लोगों ने कहा अरे हार जाओगे, ये केकड़े अगर नीचे गिर जाएंगे तो? बोले ये चिंता मत करो, हिंदुस्तान का केकड़ा है, अगर एक केकड़ा बाहर जाता है दूसरा टांग पकड़ के खींचलेगा और हिंदुस्तान फंस जाए। खेल है या कहानी जो भी मान लो। तो कहने का अर्थ है कि हमें अगर सबके प्रति प्रमोद भावना रखते हैं तो इससे क्या होगा? हमारे गुण बढ़ेंगे, गुणों से गुण बढ़ते हैं। गुणे ही साहू अगुणे ही साहू, गुणों से ही साधु कहलाता और अगुणों से असाधु कहलाता। तो साधु वो होता है जिसमें गुण होते हैं और ग्रस्त वो होता है जिसमें भी गुण होते हैं। ग्रस्त में 12 व्रत होते हैं, उसको 3 भागों में बांटा है। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा। तो ये जानकारी रखना चाहिए। एक सब मिला के होते हैं 12 व्रत। आप में से कितना बड़ा उदयपुर है, कोई 12 व्रत की श्रावक है? 1, 2, हर साल कर लो या जीवन भर कर लो, जैसा भी हो, और समझकर इसको कितना, क्योंकि आप इसमें कोई कठिन नहीं है, लेकिन आप त्याग नहीं करते हैं, 12 व्रतों का पालन नहीं करते हैं, तो आपको अनावश्यक हिंसा लगती है, अनावश्यक पाप कर्म का बंद होता। जैसे मैंने एक दिन कहा था कि दुनिया में मानो 1000 तरह की सब्जियां आती। कितने तरह की? मानो आप खाते कितने तरह की? 5 तरह की। तो यदि आपने त्याग नहीं किया है और मानो आप 1 तरह की सब्जी खा रहे, मानो सब्जी नहीं खा रहे लेकिन त्याग नहीं किया है, खाओ चाहे ना खाओ, वो नहीं, जो खाने का जो पाप लगता है वो नहीं खाने में भी लग रहा। कितनी बड़ी बात। तो इससे क्या करना चाहिए? समझ लेना चाहिए कि भाई हमें कौन कौन से नियम 12 व्रत में पालन कैसे हो सकते हैं। पूरा उसका किताब है, आपको कहीं तो हम दे देंगे, आप उसका समझकर त्याग ले लेना, तो इससे आपका जीवन अच्छा बनता है। तो गुणों से व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो ये इसमें कहा गया है कि हम अपने जीवन में प्रमोद भावना, यानी किसी में अच्छाई है, हर इंसान में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। अगर आपकी दृष्टि अच्छाई देखने की है तो आपको अच्छाई नजर आएगी। यदि आपको अच्छाई देखना है
आप रावण में भी अच्छाई देख सकते हो। हमारे जैनों के अनुसार आने वाले समय में रावण जो है तीर्थंकर बनेगा। कोई अच्छा काम का तभी तो बनेगा। तो अच्छाई देखना हो आप रावण में देख सकते हो, और बुराई देखना हो किसी में भी देख सकते हो। जिस व्यक्ति की जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। एक बार मैं जोधपुर में मैंने राकेश कुमार साथ में मैं चतुर्मास कर रहा था, 92 की बात है। मैं प्रवचन देता, पहले म्यूनिसिपाल में पधारते थे, घूमने जाते थे लोगों को समझाने के लिए, तो लेट आते तो मैं प्रवचन देता। 3 महीने मैंने प्रवचन दिया, और एक मेरे आगे एक आदमी बैठ रहा था, और वो मैं बोलता और नोट करता। मेरे मन में आया अब जा रहा हूं, 3 महीने हो गए, तो उसकी डायरी ले लेते ताकि अपने को बाजे काम आए कि हमने उनको इतने अच्छे प्रवचन दिए। तो मैंने कहा आपकी डायरी दो। मैं डायरी नहीं दूंगा। क्यों? मैंने कहा मैंने जो बोला आपने लिखा। बोले नहीं, आपने जो बोला वो नहीं लिखा। फिर आपने बोलने में क्या क्या गलती की? हिंदी की, संस्कृत की, अंग्रेजी की, और बहुत सारी गलतियां। पहले महीने में एक पूरी डायरी भर गई, दूसरे महीने में दूसरी डायरी भर गई, और तीसरे महीना चल रहा है तीसरी डायरी बनने वाली। मैंने कहा मैं तो आपको देख के बोलता था कि इतना अच्छा आदमी मेरी बातें नोट करता है, पीछे बैठे। बोले अगर पीछे बैठता तो जनता की गलती भी नोट करता हमारा था। समझ दिखा। अभी तो मैं केवल आपकी गलती देखकर नोट कर रहा हूं। क्या मेरा आगे आप भी दिखाई दे रहे? मैं देख रहा था कि आप कौन कौन सी बोलने में गलती कर रहे हैं। ये पुस्तक मेरे हाथ में है, दुख में सुखी को। एक बार ये पुस्तक किसी दिवाली में एक आदमी को दी पढ़ने के लिए। वो 5-7 दिन बाद उसने पढ़ने के बाद कहा कि ये कितनी सारी गलतियां, 108 गलतियां, संस्कृत में, प्राकृत में, हिंदी में, इतनी सारी गलतियां। तो मेरे पास में मनुष्य अमृत कुमार जी सामने विराज रहे थे। उन्होंने कहा इस पुस्तक का नाम क्या है? बोले पुस्तक का नाम तो है दुख में सुख की खोज। बोले आपने क्या किया? उसने कान पकड़ लिया, उसने सुख में दुख की खोज कर ली। तो अच्छाई सभी इंसान में होती है। हम अपने जीवन में अच्छाई बढ़ाएं, इसके लिए प्रबोध भावना रखें, अच्छाई देखने का लक्ष्य रखें। तो जैसी व्यक्ति की दृष्टि होती है वैसी उसकी सृष्टि बन जाती है। तो ये दुनिया बड़ी विचित्र है। हम अच्छाई लेने की कोशिश करें तो जितनी हमारी अच्छाई बढ़ेगी, और अच्छाई से अच्छाई बढ़ती है और बुराई से बुराई बढ़ती है। और जो आदमी भला होता है वो अपनी भलाई नहीं छोड़ता, और जो आदमी बुरा होता है वो अपनी बुराई नहीं छोड़ता। तो जैसे भलाई, अच्छाई, अच्छे संस्कार हमारे जीवन में आए तो हमारे अंदर में अच्छाई के संस्कार भी है, बुराई के संस्कार भी हो सकते हैं। तो जैसे देखो डाकू और साधु में क्या अंतर है? दोनों तो इंसान है, ब्रह्म के अंतर नहीं। साधु के अंदर में अच्छाई की मात्रा बढ़ गई, डाकू के अंदर में बुराई की मात्रा बढ़ गई। तो मात्रा जब इसकी बुराई की बढ़ जाती है